सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम कोई पाठ नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी एक चित्र कथा या फिर आप कविता कह सकते हैं ना बच्चों। देखिए, तो आपके पुस्तक में एक आपको केवल पढ़ने के लिए कुछ दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पढ़ते हैं। आइए बच्चों शुरू करें। आइए करते हैं। देखिए, इसका नाम है नदी की व्यथा। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें बताने वाले हैं कि नदी अपने बारे में कुछ बता रही है कि वो किन किन परेशानियों का सामना कर रही है और वो हमसे क्या मदद चाहती है या फिर वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, मेरा उद्देश्य है परोपकार, मुझ पर है सबका अधिकार, पर मैं किस पर अधिकार जताऊं, व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। तो देखिए, नदी हमसे कह रही है कि नदी क्या करती है, वो परोपकार करती है ना। नदी का उद्देश्य क्या है, परोपकार करना है। और मुझ पर क्या है, मुझ पे है सबका अधिकार। अब देखिए, आपको पता है ना कि नदियों से तो पता नहीं कितने लोग, सभी लोग पानी पीते हैं, अपनी जितनी भी जो इसकी सुविधाएं हैं नदियों से पूरी करते हैं ना बच्चों। अब देखिए, पर मैं किस पर अपना अधिकार जताऊं। तो देखिए, अब देखिए, हम सबका अधिकार तो नदी पर है, लेकिन नदी का अधिकार किस पर है। नदी हमसे कहती है कि मैं अपना अधिकार किस पर जताऊं और व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। अब आइए देखिए, आगे देखते हैं। शीतलता मैं सबको बांटती, ताप मिटाती पाप मिटाती, पर मेरे संताप को कौन हरे, मैं किससे यह आस लगाऊं, व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। तो देखिए, कितने अच्छे से वो कह रही है कि देखिए वो क्या करती है, नदी हमें शीतलता देती है ना, सभी में ठंडक पहुंचाती है और ताप मिटाती पाप मिटाती है ना। देखिए, आपको पता है कि जो बड़े बड़े जैसे नदी घाटी होते हैं, कई लोग उसमें जाकर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, जिससे कि उनके पाप धुल जाएं। जैसे कि आपने सुना है ना, जो बनारस है, वहां पे कई सारी ऐसी घाटियां हैं जहाँ पर लोग जाकर अपने पाप धोते हैं ना, वहां पे नहाते हैं प्रतिदिन है ना, और पूजा पाठ करते हैं ना बच्चों। पर मेरे संताप को कौन हरे, मैं किससे यह आस लगाऊं। पर देखिए, वो कहती है कि जो मेरा दुख है, जो मेरे जो मेरा संताप है, वो उसे कौन हरेगा, मतलब कौन दूर करेगा, और मैं अपनी व्यथा मतलब अपनी परेशानी किसे सुनाऊं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। तो देखिए, वो कहती है आगे, खेतों में लहराती मुझसे फसलें, मुझसे कायम इंसानी नस्लें, अमृत समान था मेरा यह जल, पर मुझे पिलाई इतने गरल, जीवन देने को तुम्हें भला, अब मैं सुधा कहाँ से लाऊं, व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। तो देखिए, वो कहती है कि देखिए, पानी की वजह से ही तो, जल की, नदियों की वजह ही से तो खेतों में हमारी फसलें लहराती है ना बच्चों, वरना हमारे पास पानी कहाँ से आता। जितने भी किसान जो फसलें उगाते हैं गाँव में या फिर जो भी जहाँ पे भी है, वो सब में जमीन में मिट्टी में नमी कहाँ से आती है, नदियों की वजह से ही तो आती है। उसी की वजह से ही तो खेतों में फसलें लहराती है ना बच्चों। मुझसे कायम इंसानी नस्लें, तभी तो हम इंसान जीवित हैं, क्योंकि हम फसलें खा रहे हैं ना। जो हमारा गेहूं है, ज्वार है, बाजरा, फल फूल, ये सब कहाँ से आते हैं, हमारी फसलों से ही तो आते हैं बच्चों। और अमृत समान था मेरा यह जल। देखिए, शुरुआत में तो जो नदियों का जल है वो क्या है, वो तो अमृत जैसा था। क्यों, क्योंकि वो सभी को जीवन दान दे रही थी। लेकिन पर मुझे पिलाए इतने गरल, मतलब क्या हुआ कि देखिए, हम मनुष्यों की वजह से इन नदियों में इतना ज्यादा दूषित पानी, इतना ज्यादा दूषित अवयव डाल दिए गए हैं कि ये क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है। ठीक है, जीवन देने का तुम्हें भला, अब मैं सुधा कहाँ से लाऊं। तो वो कहती है कि जब तुमने मुझे इतने पाप दे दिए, तुमने मुझे में इतनी ज्यादा गंदगी डाल दी, तो अब मैं तुम्हें जीवन कहाँ से दूं, अब मैं तुम्हें वो शीतलता कैसे दूं। ठीक है, व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। चलिए बच्चों आगे देखें। हर पग बांध रहे हो मुझको, कैसे जल अपना उन्मुक्त बहाऊं। तो वो कहते हैं, वो नदी हमसे कह रही है कि हर पल हम क्या कर रहे हैं, उसमें गंदा, हर पल हम उसमें गंदा कूड़ा करकट ये सारी चीजें डाल रहे हैं, तो फिर वो अपने जल को ऐसे शुद्ध कैसे रखेगी। ठीक है, अपने जल उन्मुक्त कैसे बहाऊ, मतलब लगातार, जैसे हमें पता है कि जब एक शुद्ध नदी होती है वो लगातार बहती रहती है, लेकिन इतना ज्यादा प्रदूषण होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि नदियों का जल बहाव जो है रुक जाता है और उसमें बहुत ही गंदी बदबू आने लग जाती है ना बच्चों।
चलिए अब आगे देखें। व्याकुल हूँ क्योंकि रीत रही है, कैसे शाश्वत गान सुनाऊं। स्वयं प्रदूषित होकर बोलो, कैसे तुम्हें निष्पाप बनाऊं। व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। तो देखिए नदी हमसे कहती है कि व्याकुल हूँ क्योंकि रीत रही है, कैसे शाश्वत गान सुनाऊं। अब देखिए आपको पता है कि नदियां जब बहती हैं तो बहुत ही प्यारा कल कल की आवाज करती है ना, और हम लोग क्या करते हैं, इनके किनारे बैठकर मधुर मधुर इनकी जो आवाजें होती है, कल कल की जो आवाज होती है, उसमें हम बहुत ही ज्यादा आनंद लेते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो ये प्रदूषित हो चुकी है, अब तो ये बह भी नहीं रही है। तो क्या होगा, इसके पास हम नहीं बैठ सकते हैं ना। स्वयं प्रदूषित होकर बोलो, कैसे तुम्हें निष्पाप बनाऊं। तो वो कहती है कि जब मनुष्य ने खुद ही मुझे प्रदूषित किया है, खुद ही जब तुम इसके पापी हो रहे हो, तो मैं तुम्हें निष्पाप कैसे बनाऊंगी। कि मतलब अगर तुम इसमें डुबकी भी लगाओगे, नहाओगे, तब भी तुम निष्पाप कैसे बनोगे। और व्यथा मैं अपनी किसे सुनाऊं। ठीक है बच्चों, देखिए तो नदी कितनी अच्छी तरीके से अपने बारे में बताती है कि हमने क्या किया है, उसको इतना प्रदूषित कर दिया है, लेकिन नदियां हमारे लिए कितनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने जल को दूषित नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए बच्चों, तो ये हमारी कविता यही पूरी होती है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक ऐसी ही नई कविता के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।